कुछ विचारकों का कहना है, ज्ञानियों का कहना है, आशा बंधन है। विवेकवान कहते हैं आशा जब टूटती है तो मनुष्य का मन निराशा में डूब जाता है। किसकी आशा करना चाहिए? विचित्रो अयम संसार, ये संसार बहुत विचित्र है। विचित्र विचित्र नर नारी सुबह से लेकर शाम तक मिलते हैं। और इस संसार को विचित्र जगत गुरु शंकराचार्य ने क्यों कहा? क्योंकि ये संसार नित्य परिवर्तनशील है। नर नारी भी परिवर्तनशील है, मन परिवर्तनशील है, सबके विचार भी परिवर्तनशील है। रुचियां बदल जाती है, लगन बदल जाती है, मन बदल जाता है, शरीर भी बदल रहा है, सोच बदल जाती है, निश्चय बदल जाते हैं, संकल्प चेंज हो जाते हैं। क्या करना था क्या कर बैठे, पछताता है दिल यूं रह रह के। क्या करना था क्या कर बैठे, भोले से जो भूल हुई हम किसकी तमन्ना कर बैठे। पछताता है दिल यूं रह रह कर, क्या करना था क्या कर बैठे। परिवार बदल रहा है, भाव बदल रहा है, प्रभाव बदल रहा है, मनुष्य का स्वभाव बदल रहा है, प्रेम भी बदलता है। कभी कभी तुम कहते हो मेरी पत्नी का प्रेम जैसा पहले था अब वैसा नहीं, बदल गया ना। कभी कभी स्त्रियां कहती हैं जैसा हमारे पति पहले हमको मानते थे वैसा मानते नहीं, मान्यता बदल गई ना। कभी तुम कहते हो कि जैसी रुचि हमको पहले ज्ञान ध्यान में थी अब वैसी रुचि नहीं। और कभी कभी तुम कहते हो जैसी ताकत मेरे शरीर में 10 साल पहले थी अब वैसी ताकत नहीं। शरीर भी बदल रहा है, शक्ति बदल रही है। कभी कभी तुम कहते हो जैसी मेरे गले में आवाज 30 साल की उम्र में थी अब वैसी नहीं रह गई, गला भी थोड़ा कमजोर हो गया। ये उतार चढ़ाव का संसार है, कबहू को ऊंचे कबहू को नीचे, भरम हिंडोला। कबीर साहब कहते हैं इस संसार के हिंडोला में कभी ऊंचे कभी नीचे। कभी रंग बिरंगी चीजों में तुमको बहुत रुचि थी, आज तुम सादा जीवन जीने में अच्छा मानते हो। कभी फैशन करने में, नाच नखरे करने में, श्रृंगार करने में किसी महिला को बहुत इंटरेस्ट था। 1 घंटा सुबह 1 घंटा दोपहर के बाद सजती धजती रहती थी, लेकिन अब सजने धजने की इच्छा भी खत्म हो गई। क्योंकि जो अपने शरीर को जितना ज्यादा सजाता है उतना ज्यादा वो सजा भी पाता है, और जो अपने शरीर को सादा रखता है तो उसके जिंदगी में सुख शांति का इरादा आ जाता है, इरादा आ जाता है। कभी कभी तुमको खाने में बहुत रुचि होती, आज वो भी रुचि कम हो गई धीरे धीरे। और कभी कभी परिवार से तुम बहुत प्रेम करते थे, अपने परिवार की बहुत चिंता करते थे। कभी ऐसा समय था अब परिवार से भी तुम्हारा मन धीरे धीरे हट गया है। तुम कहते हो जाने दो, जो होगा होने दो, बहुत कर लिया, बहुत देख लिया, बहुत सोच लिया, बहुत दौड़ लिया, बहुत भाग लिया, बहुत मर मिटे, सब हड्डी चकनाचूर हो गई, जाने दो भाड़ में, हमको बैठने दो पेड़ के झाड़ में।
तुम्हारा मन वहां से हट रहा है, धीरे धीरे वैराग्य आ रहा है। और वैराग्य स्त्रियों के लिए, पुरुषों के लिए, मनुष्यों के लिए कितना जरूरी है। मन को हटाना सीखो, मन को संसार के माया मोह से वापस खींचना सीखो। माया मोह में तुम प्रवेश तो हो जाते हो, घुस जाते हो, लेकिन उसमें से निकल नहीं पाते। और इस जगत के माया मोह में एंट्री करना आसान है, लेकिन एग्जिट होना कठिन है। ये विचित्र है माया मोह। एक बार घुस गए, जिंदगी भर घूसा खाओगे, फिर भी निकल नहीं पाओगे। बस घुसो और घूसा से, दुख के घूसा, अशांति के भूसा। वाह वाह। शराब लोग पीते हैं, क्यों पीते हैं? शराब परिवार को भुला देती है, बिजनेस को भुला देती है। शराब का नशा पति पत्नी को भुला देता है। शराब का नशा तुम्हारे घर बार को भुला देता है। शराब का नशा आपको गाड़ी लाड़ी बाड़ी साड़ी सब भुला देता है। हानि कर्ज मर्ज फर्ज हर्ज सब भुला देता है। जब शराब के नशे में तुम बेसुध हो जाते हो, तुमको तुम्हारी बीमारी भी भूल जाती है कि हमारे कौन सी बीमारी है। ये नशा सब भुला देता है। लेकिन नशा उतरता है तो सब फिर याद आता है, क्योंकि हर समय नशा तो रहेगा नहीं। शराब उनको पीना पड़ता है जो लोग ज्ञान से, विवेक से, विचार पूर्वक संसार को भुला नहीं पाते। तो ये नशा में बेहोश होकर संसार को भुलाते। और जो ज्ञान विवेक विचार से संसार को भुलाता है, संसार से अपने आप को बाहर खींच लेता है, वो व्यक्ति परमानेंट संसार की ठोकरें खाने से बच जाता है और जिंदगी में मुस्कुराता रहता है। श्रोताओं से व्यास गादी निवेदन करेगी, गंभीरता को तोड़ दें, सहज और सरल बैठे, थोड़ा हंसें भी और जोरदार ताली भी बजाएं, क्योंकि आपके उदास चेहरे देख करके मुझे लगता है कि हम सब लोग मरघट में ही बैठे। इतनी उदासी देखकर शायद ही कल तक जिंदा बचो तुम, और हम भी साथ में निपट जाएंगे। ये उत्सव है, ये उदासी का कार्यक्रम नहीं है। सत्संग से बड़ा महोत्सव जगत में कोई दूसरा नहीं हो सकता है। जगत में कोई दूसरा नहीं हो सकता। ये महोत्सव, इसकी महिमा को समझो। कबीर साहब कहते हैं, खुले नैन हंसी हंसी पहचानो, सुंदर रूप निहारो, आँख न मूंदो कान न रूंधो, काया कष्ट न धारो। कबीर का ज्ञान, कबीर कैसे आँख मूंद कर ध्यान। ये तो एक आँख मूंद लोगे, लेकिन मन को कैसे मूंदोगे? मन में पूरी दुनिया की फिल्म एकत्र है। जब आँख मूंदते हो तो तुम्हारा मन बीती हुई घटनाओं को, देखे हुए दृश्यों को, सुने हुए शब्दों को और खाए हुए भोजन को और जिनका संग किए हो उनको, तो गलत सही कुछ भी किए हो वो सब ये मन याद दिलाता है। आंखें तो बंद कर लिया, मन कैसे बंद होगा? और जब तक मन बंद नहीं होगा तब तक ध्यान कैसे होगा?
और जब तक ध्यान नहीं होगा तब तक मन को शांति कैसे मिलेगी। इसलिए कई बार ध्यान करने वाले लोग बहुत गंभीर हो जाते हैं, बड़े उदास हो जाते हैं। ध्यान, आँख न मूंदो कान न रूंधो। आहा, कबीर ने मना कर दिया, आंखें मत मूंदो, आंखें खोलो। आंखें क्यों मूंदे, खोल दो, तुम्हारी तो खुला है। कबीर कह रहे वो बता रहा। कहते कान न रूंधो। कुछ मत पंथ ऐसे हैं जो कान में अंगुली डालकर और कहते हैं ध्यान करो, और फिर कहते हैं जब कान में अंगुली डालकर कान बंद करोगे, आंखें बंद करोगे, तो अंदर अंदर बाजा बज रहा है, नाद बज रहा है, अंदर म्यूजिक है, अंदर सब बैंड बाजे बज रहे हैं, अंदर बीन बाजा, अंदर ढोल तबला, अंदर हारमोनियम पेटी आर्गन, अंदर नगाड़ा बज रहा है। कितनी मूर्खता की बात है। जब कान बंद करोगे, बंद करके देख लो थोड़ी देर, गुम 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 गुम। जब कान बंद कर दोगे तो कान से भी एयर लेती है बॉडी, एयर जाना बंद हो गया, तो इधर से एयर निकलती भी है। ये छेंद फालतू थोड़े। और नाक बंद कर दो, मुंह खोल दो, आंखें बंद कर दो, कान बंद कर लो, फिर देखो कैसा अंदर तुम्हें बाजा सुनाई देगा। ऐसा संगीत सुनाई देगा जो दुनिया में कहीं बाहर सुना ही नहीं। उसको लोग कहते हैं अरे ये अंदर रस टपक रहा है। अरे ये सब खोपड़ी की नसों की झंझनाहट की आवाज है। हमारे शरीर में करोड़ों नसें हैं, उनमें खून दौड़ने की आवाज है। सड़क पर जब गाड़ियां दौड़ती हैं तो गाड़ियों के इंजन में आवाज नहीं है, बहुत कम, लेकिन टायर की आवाज चर 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 बोलता है टायर। इसलिए सड़क किनारे बुद्धिमान लोग मकान बनाकर नहीं रहते। सड़क किनारे बिजनेस करो, मकान थोड़ा दूर बनाओ। दुबई के लोग शहर से 5 किलोमीटर दूर मकान बनाते हैं शहर से, और जब शहर वहाँ आ जाता है 5 किलोमीटर तो पहले से ही 5 किलोमीटर और दूर दूसरा मकान बना लेते, उसको बेच देते हैं। दुबई में ऐसा मैंने देखा, मैं 3 दिन रहा वहाँ। तो वहाँ के लोग शांति से रहना चाहते हैं। जितना अधिक तुम शोरगुल में रहोगे, हल्ला गुल्ला में रहोगे, ध्वनि प्रदूषण में रहोगे, जितना अधिक तुम खामखा लोगों के साथ रहोगे, तुम्हारा मन, तुम्हारा चित्त, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारे भीतर का अहंकार, ये सब चंचल होता जाएगा, चंचल होता जाएगा, स्थिरता नहीं रहेगी। इसलिए कबीर साहब कहते हैं आँख न मूंदो कान न रूंधो। आँख मूंदने को मना कर दिया कबीर साहब ने। हमारे महाराज जी तिलक लगा रहे हैं, सब लोग तिलक लगवा लीजिए। तिलक के साथ में दीपक का दर्शन, ज्योति का दर्शन। काया कष्ट न धारो। देखिए कबीर साहब कहते हैं काया कष्ट मत, शरीर को कष्ट मत दो। प्यास लगे तो पानी पी लो, भूख लगे थोड़ा भोजन कर लो, नींद लगे सो लीजिए। आज आश्रम में वो जो वीरेंद्र बाजार में आश्रम है साहब का, वहाँ एक बहुत मोटा आदमी आया और पोर्च में बरामदे में सो रहा था। 3 घंटा बेहोश पड़ा, फर्श पर गमछा बिछा दिया, ऐसा नींद मारा है उसने। तो मैं उसको 3 बार देखा, तो मोटा भी बहुत था, ऐसा लगता था छोटा भैंस का बच्चा है। हाँ, करवट भी मुश्किल से लेता था और हवा खोलता था फुर। तो मैंने कहा ये कहाँ से आ गया भूत भावन,
लास्ट में हमने कहा उठो जागो आओ, तो बड़ी मुश्किल से उठा। अंडरवियर पहने था, अच्छा है, नहीं तो पूरा मेडिकल स्टोर का दर्शन कराता। अंडरवियर बहुत जरूरी है। कुछ लोग तो अंधाधुंध सोते हैं, संतों अंधाधुंध दिया। लेकिन सोने में, खाने में, चलने में, बोलने में, बैठने में, उठने में, कर्म करने में, व्यवहार में, बर्ताव में, एति वेति सभी जगह विवेक रखो। विवेक, कहाँ सोना है, कितना सोना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कितना कम खाना है, क्या बोलना है कि नहीं बोलना है, शोरगुल मचाना है कि नहीं मचाना है, आरती हो रही है बैठे रहना है कि खड़े होना है। आरती में सबको खड़े हो जाना चाहिए, इतना भी नहीं सीख पाए, हाथ जोड़ लेना चाहिए, ऐसे खड़े मुंह फैला कर। आरती में हाथ जोड़कर खड़े होना चाहिए, श्रद्धा से, नम्रता। हर कार्य में विवेक, और जिसका विवेक जाग गया, याद रखना वो दुनिया में कहीं भटक नहीं सकता है। और जिसका विवेक जागा नहीं है वो व्यक्ति कभी भी, कहीं भी, किसी भी टाइम, एनी टाइम वो भटक सकता है। चरित्र से भी भटक जाएगा, खान पान में भटक जाएगा, आचार विचार में भटक जाएगा, कर्मों में भटक जाएगा, गलत आदतों में भटक जाएगा, बेविचार में भटक जाएगा, अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, बेविचार, लोभ, लालच, काम, क्रोध, लोभ, मोह, सब में भटक जाएगा। विवेक जलती हुई टार्च। अभी में एक टार्च दान मिली थी, श्रीमती भोल कुमारी जोगिंदर सिंह ने दिया, मैं जलाया था उसको। जलती हुई टार्च, बुद्धि बुझी हुई टार्च। बुद्धि भी टार्च है लेकिन बुझी, और जो उसमें विवेक आ गया तो जलती हुई टार्च। बुझी टार्च से क्या रास्ता दिख सकता है आपको? नहीं दिखेगा, और जलती हुई टार्च से सब साफ रास्ता दिखता है। याद रखना, सत्संग के द्वारा अपनी बुद्धि में विवेक जागृत करिए, तब आपकी बुद्धि जलती हुई टार्च बन जाएगी। फिर तुम भटकने से बच जाओगे, अज्ञान के अंधकार को फाड़ दोगे। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। आँख न मूंदो, कान न रूंधो, काया कष्ट न धारो। क्या है कबीर की महिमा? कबीर कहते काया को कष्ट मत दीजिए, शरीर को आराम से रखिए, स्वस्थ रखिए। आज हमारे पास में वो संत गए, खड़े हो, माला वाले, चश्मा वाले, तुम ही, हाँ, ये गए वीरेंद्र बाजार में मिलने के लिए आश्रम में। तो इन्होंने कहा गुरुजी आप अपने आश्रम में बहुत सुख सुविधा से रहते हैं, बड़ा अच्छा आपका, यहाँ हम लोग उतना आपको नहीं कर पाए। तो हमने कहा यहाँ कमी ही कुछ नहीं और करना भी कुछ नहीं, और जितना किया है वो बहुत ज़्यादा है, उतना ज़रूरत भी नहीं थी। तो हमने कहा ये मेरा कमरा देखिए। कमरा दिखाया, दो चार लोगों ने देखा। हमने कहा स्वर्ग जैसा कमरा, और क्या चाहिए? याद रखना, भगवान राम अयोध्या से जब वनवास गए थे तो क्या वहीं अयोध्या का महल थोड़े ले गए थे? वहाँ कुटियों में रहते थे, पेड़ों के नीचे रहते थे। जब मेरा भगवान रह सकता है पेड़ों के नीचे, तो ये असंग नाम का महात्मा नेपाल में किसी भी मकान में रह सकता है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। और मैं खुश भी हूँ, और मुझे 15 दिनों के बाद अच्छी आराम यही मिली। सब संत बेहोश पड़ा था 2.5 घंटे तक, 11 बजे भोजन करके सब। मैंने सोचा सबको मूर्छित बाण मार दिया है किसी ने। एक संत को भेजा, हमने कहा देखो होश में आए सब की नहीं आए? बोले होश तो तभी आएगा जब संजीवनी बूटी मिलेगी। तो मेरी आवाज सुना तो सब निकल आए बाहर। अरे क्या बात है,
नेपाल में सुख है, शांति है, सब जगह आनंद है। क्यों क्यों है? कबीर कहते हैं, सब ही भूमि बनारसी, सब निर्गंगा होय, ज्ञानी आत्म राम है, बुझे बिरला कोई। सब भूमि बनारस, काशी, काशी और मगहर में फर्क क्या? हिंदुस्तान और नेपाल में फर्क क्या? सब पृथ्वी ऐसे ही है, ऐसे आम के पेड़ हैं, ऐसे गन्ना बोते लोग, ऐसे गेहूं धान उगाते हैं, ऐसे सब आदमी औरत हैं। हिंदुस्तान की औरतों की 4 पैर थोड़े हैं ना, हिंदुस्तान आदमियों की 1 टांग है, वो भी 2 टांग वाले। सब यही मामला है, सब ऐसा ही प्रेम है। तो नेपाल में क्या दुख है? सभी भूमि बनारसी, जहां जाओ वहां अपना ही लगना चाहिए। सब अपना ही तो है। या तो सबको अपना ही मान लो तो मोह टूट जाएगा, और या तो सबको पराया ही मान लो तो मोह टूट जाएगा। लेकिन जब कुछ को अपना मानते हो, कुछ को पराया मानते हो, तो एक तरफ तो मोह की खोह में गिर जाते हो, और दूसरी तरफ क्या होता है? नफरत से भर जाते हो, नफरत से भर जाते हो। कौन है अपना, कौन पराया, सब में वही है नूर समाया। कौन है अपना, विराजो बैठो। कौन पराया, सब में वही है नूर समाया। रहे मैं तेरी सुख पाया, रहमत तेरी गुनगुनाओ। सुख पाया। जब भजन गाऊं, चौपाई गाऊं, तो पीछे से थोड़ा तुम भी गाओ। डूब जाओ, सोचना विचारना कुछ नहीं है, डूब जाना है। रहमत तेरी सुख पाया, सुख पाया, सुख पाया, तेरी सुख पाया। सुख तब मिलता है जब किसी महान पुरुष की हम पर रहम हो जाती है। जब तक हम वहम में रहते हैं, दुखी रहते हैं, और जब हम किसी महान पुरुष की, सदगुरु की रहम में आते हैं, वह तुरंत सुखी हो जाते हैं। रहम और वहम, सारा संसार वहम में फंसा हुआ। सबके अंदर भ्रम है, सबके अंदर वहम है, बड़ा संदेह। संशय सब जग खंडिया, संशय खंडे न कोई, संशय खंडे सो जना, जो शब्द विवेकी होए। संशय ने सबके खंड खंड कर डाले। संशय का खंडन वही करेगा, संशय की जंजीरों को वही तोड़ेगा जिसके पास में विवेक के शब्द हैं, जिसने विवेक के शब्दों को पकड़ा है, जो विवेक के शब्दों पर चला है, जो विवेक के शब्दों को समझ गया है, जिसके अंदर ये भरम ढकोसला आडंबर अंधविश्वास के शब्द निकलकर बाहर हो गए हैं, विवेक के शब्द अंदर प्रवेश कर गए हैं, वो व्यक्ति वहम से पार हो जाता है और उसके ऊपर गुरु की रहम बरस जाती है। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। रहम तेरी सुख पाया। गुरु, गुरु को मानो और गुरु के वचन को मानो। कितने लोग गुरु को मानते हैं लेकिन गुरु के वचन को नहीं मानते, मनमानी करते हैं। और मनमानी करने वाला मनमुखी होता, गुरुमुखी नहीं होता है। गुरुमुखी वो है जो गुरु को मानता है और गुरु की मानता है। गुरु को मानो, उनकी सेवा करो, और गुरु की मानो, गुरु जो कहते हैं उसको भी मानो, गुरु जो करते हैं उसको भी सीखो। कितने चोर गुरु, लफंगे गुरु, घंटाल गुरु, ढोंगी गुरु, ढपोल शंख गुरु, आडंबरी गुरु, नालायक गुरु, भ्रष्ट गुरु, बेविचारी गुरु, धूर्त गुरु, वो क्या बताते हैं?
कि जो गुरु कहता है वो करो और जो गुरु करता है वो मत करो। इसका मतलब गुरु कुछ गलत करता है, गुरु क्या करता है वो हम क्यों ना करें। तो बोलते हैं जो गुरु कहता है वो करो और जो गुरु करता है वो मत करो। क्या बात करते हैं आप। गुरु सफाई रखता तो हम सफाई न रखें, गुरु त्याग से रहता हम त्याग से न रहें, गुरु संयम से रहता हम संयम से न रहें, गुरु नियम से रहता हम नियम से न रहें, गुरु जैसे रहता वैसे हम न रहें, तब तो हम संसारी से नीचे गिर जाएंगे। क्या बात करते आप। गुरु शाकाहारी रहता तो हम शाकाहारी न रहे, गुरु बीड़ी नहीं पीता हम बीड़ी न पिए। तो ये गुरु कैसा है, ये क्यों कहता है ऐसा कि गुरु जो कहता है वो करो और गुरु जो करता वो न करो। अरे गुरु क्या बुरा कुछ करता है जो हम ना करें, और गुरु क्या करता है गुरु बताता क्यों नहीं कि मैं क्या क्या करता हूं। बता दो ना, खोल दो ना, खोलो किताब अपनी जिंदगी की, तुम करते क्या हो, चुप्पे चुप्पे क्या करते हो। ये ढोंगी गुरु लफंगा फालतू बात करता है। कितना गुरु कहता है माता पिता के पैर मत छूना, किसी के पांव मत छूना, पति के पांव मत छूना। क्या बात करते हैं। ऐसे ही तो कोई छूना नहीं चाहता, सबके अंदर अहंकार है, तुम और मना करते हो छूना मत। कितना बड़ा तांडव खड़ा होगा समाज के अंदर, कितने घमंडी लोग पैदा होंगे, आपस में कितना टकरा जाएंगे, माँ बाप से बेटे लड़ेंगे, सारी घर गृहस्थी बिगाड़ दोगे। अभी मैं यहाँ व्यास गादी पर आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक दूसरे के लोग पांव छू रहे थे नम्रता से। आहा, महान आत्मा की पहचान है उसमें नम्रता। नीच आत्मा, हीन आत्मा की पहचान होगी उसमें अभिमान होगा। नम्रता तब आती है जब आप में महानता आती है, और अभिमान तब आता है जब आपके अंदर नीचता और हीनता और बुराइयां प्रवेश करती हैं। अकड़ने की जरूरत क्या है, झुक कर चलना सीखो। वृक्षों में जब फल लद जाते हैं तो वृक्ष की डाली झुक जाती है। सोचिए, बादलों में जब पानी भरता है तो बादल भी धरती तरफ झुक जाते हैं, नजदीक आ जाते हैं। फूल के पौधे में जब फूल खिलते हैं तो उसकी भी डगालियां झुक जाती है। झुकने से ही सब कुछ मिलता है। 250 ग्राम सोना सड़क पर पड़ा, जब तक झुकोगे नहीं तो उठाओगे कैसे। अरे गोबर उठाने के लिए भी तो झुकना पड़ता है, बिना झुके गोबर भी नहीं उठता। सोना की बात छोड़ो। निवेदन है, धर्मे तत्परता मुखे मधुरता, दाने समुद्रे साहिता, मित्रे अवंचकता, गुरो विनयता, चित्तैत गंभीरता, आचार्य सुचिता, गुणे रसिकता, शास्त्रेषु विज्ञात्रता, रूपे सुंदरता, शिवे भजनता, त्वयिमस्ति वै राघव। भगवान का लक्षण, भगवान का गुण है गुरु विनयता, जो अपने से बड़ों के साथ विनम्र व्यवहार करता है, विनम्रता से प्रणाम करता है, विनम्रता से नमस्कार करता है, जो अपने से बड़ों की सेवा विनम्रता से करता है। विनम्रता सेवा, सेवा में अंतर होता है, इसलिए विनम्रता शब्द विशेषण है। तीसरी भक्ति में रामचरितमानस में भगवान श्री राम ने शिवरी को समझाया है। गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गणे, करे कपट तीसरी भक्ति गुरु के
कमल रूपी चरणों की सेवा करो। गुरुपद पंकज, पद माने चरण, पंकज माने कमल। तीसर भक्ति अमान, अमान माने निर्मानता, निर्मानता माने विनम्रता। गुरु के चरण कमल होना चाहिए, और जिस गुरु के चरण कमल, आचरण कमल, नयन कमल, हृदय कमल, मुख कमल, जीवन कमल, पद कमल, कर कमल, ऐसे गुरु की सेवा करो। कैसे करो? अभिमान छोड़कर। कैसे करो? अमान होकर, अमान मानी निर्माण होकर, निर्माण माने विनम्र होकर। सेवा में गिलास में पानी भर कर लाए, पटक दिया, लो पी लो, ये कौन तरीका है? तुम्हारा घमंड गया ही नहीं। थाली परोस कर पति के सामने रखा, ऐसे दूर से खिसका दिया, लो खा लो, ये कौन सी सेवा है? पति ने मांगा, मेरा बुसरट दे दो, पैंट दे दो, उठाकर फेंक दिया, लो पहन लो। वारे सेवा, वाह भाई वाह। पति ने चाय मांगा, मारे गुस्सम चाय लाकर दिया, तो चाय सब छलक के गिर गई बिस्तर पर, और पटक दिया कप और प्लेट, ले पी लो, ब्यारे ब्यार चाय पिए थे। पति भी सोच में पड़ेगा, अगली बार चाय मंगी हो तो पिटाई नहीं हुई है। पत्नी ने पति से कहा, जरा मायके चलना। अरे तुम जब देखो तब मायके जाती हो, चलो बैठो गाड़ी में, तुम्हें हुआ छोड़ जाइए। गुस्सा हो गई, माई बैठा रही गाड़ी में, उतना तेज भगाइन कि रास्ते में पत्नी गिरी गई मोटरसाइकिल से नीचे, उसकी खोपड़ी फूट गए। वह पड़ी हुई वीरेंद्र बाजार में, वही पहुंच गई जनकपुर। जनकपुर मुड़ के देखी कि पत्नी तो है ही नहीं, वह गिरी पड़ी, खोपड़ी फूट गई। जितने काम गुस्सा में करोगे, अभिमान में करोगे, क्रोध में करोगे, घमंड में करोगे, वे सभी काम भी बिगड़ेंगे। और याद रखना, उस कर्म का कोई नतीजा नहीं है, दुख और दरिद्र ही आएगा और कुछ होने वाला। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। बाबा ध्यान दो इधर, आपकी ड्यूटी यहां भी है। हाँ, समझना है। देखिए, एक शब्द होता ना, कबीर साहब कहते प्रेम। प्रेम समझ रहे हो? प्रेम के भी बहुत रूप है। कभी कभी व्यक्ति आपसे प्रेम करता है, लेकिन किसी स्वार्थ के लिए करता है। कभी कभी कोई व्यक्ति आपसे प्रेम करता है, किसी जरूरत के लिए करता है। वो प्रेम नहीं है, वो जरूरत, वो स्वार्थ। कभी कभी मनुष्य प्रेम करता है मजबूरी में। अब उसके दामाद हो तो तुमसे प्रेम करेगा, मजबूरी। प्रेम है नहीं। कितने लोग कहते हमारे यहाँ दामाद आए, उसमें 2 दिन हमारे खराब हो गए। अब इनकी बेटी को दामाद ने पत्नी बनाया तो उसकी पूरी जिंदगी न खराब हो गई। अब बेटी के बाप कहते है दामाद आवा तो 2 दिन हमारे खराब हो गया। तुम्हारे 2 दिन की तुम बताओ तो बात होगी, जिंदगी खराब कर देगा। लादे घूमत ताजिया फालतू। तो ये स्वार्थ का प्रेम, ये प्रेम शुद्ध नहीं है। पानी मिलाया हुआ दूध शुद्ध नहीं माना जाता। मक्खी और मच्छर दूध में गिरा है, इस दूध को शुद्ध नहीं माना जाता। जिस दूध में छिपकली गिरी हो, दूध शुद्ध नहीं, छिपकली भले निकाल दो, जहर का कुछ अंश आ गया उसमें। तो जिस प्रेम में स्वार्थ की छिपकली गिर गई, जिस प्रेम में जरूरत की मक्खियां गिर गई, और जिस प्रेम में याद रखना मजबूरी के मच्छर गिर गए, और प्रेम भी शुद्ध नहीं रह जाता है, और प्रेम भी किरकिरा हो जाता है।
उसका रस खत्म हो जाता है। प्रेम में परमार्थ होना चाहिए, प्रेम में धर्मार्थ होना चाहिए, प्रेम में सेवार्थ होना चाहिए। प्रेम हम करते हैं सेवा के लिए, प्रेम करते हैं परमार्थ के लिए, प्रेम करते हैं धर्मार्थ के लिए, प्रेम करते हैं व्यर्थ के लिए नहीं, निरर्थक नहीं, सार्थकता के लिए करते हैं। जिंदगी को सार्थक बनाने के लिए हम गुरु से प्रेम करते हैं, गुरु से प्रेम करते हैं। कितना प्रेम है लोगों का। मैं देख रहा हूँ 15 दिनों से यहाँ बहुत लोग दौड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, भाग रहे हैं, चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, कलेक्शन कर रहे हैं, सिलेक्शन कर रहे हैं, डायरेक्शन कर रहे हैं। 15-20 दिन हो गए, महीना भर से